परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वा देवास्त्र समागमन। का उस समय की बात है जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। राजा परीक्षित अपने पुत्र जनमेजय को राज तिलक कर दिए। गंगा जी की गोद में पावन वटवृक्ष के नीचे सुखतीर्थ धाम में आकर विराजमान हो गए। जब राजा परीक्षित सुखतीर्थ में विराजमान है, उसी समय देवता अमृत का कलश लेकर आए हैं। उसी सुखतीर्थ में इष्ट गुरुदेव परमहंस चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा अमृत पिलाने जा रहे हैं, भागवत जी की कथा सुनाने जा रहे हैं। उसी समय देवता अमृत कलश लेकर आ गए और सुखदेव जी महाराज से आकर कह दिया, महाराज राजा परीक्षित को मृत्यु का भय है, ऐसा करो राजा परीक्षित को ये स्वर्ग का अमृत पिला दो। मानो सुखदेव जी ने पूछा हो। देवता तो बड़े स्वार्थी होते हैं ना, जब अपना स्वार्थ होता जब ही आते हैं कहीं ना कहीं। तो मानो सुखदेव जी ने पूछा कि भाई आप ये उपकार राजा परीक्षित के ऊपर क्यों कर रहे हो? राजा परीक्षित के ऊपर ये दया आप क्यों दिखा रहे हो जो आप स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिलाने आ गए? देवताओं ने कहा, महाराज हम उपकार नहीं कर रहे हैं, हम इसके बदले में कुछ चाहते हैं। हम अपने अमृत से आपके अमृत को बदलना चाहते हैं। क्या मतलब? देवताओं ने कहा, महाराज आप राजा परीक्षित को जो भागवत कथा अमृत पिलाने जा रहे हो, वो प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। महाराज वो भागवत कथा अमृत आप हम सब देवताओं को पिला दो और सुधा अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दो। मानो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से पूछा हो, राजन आपके दोनों हाथों में लड्डू है, एक हाथ में कथा अमृत है और एक हाथ में सुधा अमृत है, बताओ कौन सा अमृत पीना है? तो मानो राजर्षि परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा हो, महाराज मुझे पहले दोनों अमृत की विशेषता बताओ, दोनों अमृत की विशेषता क्या है? तो परस्पर तुलना की गई। का जो सुधा अमृत है ये पुण्यापहम है, जो हमारे पुण्य होते हैं उन्हीं पुण्य के प्रभाव से हम स्वर्ग जाते हैं और स्वर्ग में हमें सुधा अमृत मिलता है जिससे हम अमर हो जाते हैं। लेकिन क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, जब हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं हम वापस मृत्यु लोक में आ जाते हैं। सुधा अमृत पुण्यापहम है और कथा अमृत का कथा अमृत है कलमशापहम। कथा अमृत हमारे कलमशों को दूर करने वाला है, हमारे पापों को दूर कर कृष्ण कन्हैया के चरणों में हमारी भक्ति कराने वाला है। भगवान कृष्ण कन्हैया के चरणों की प्राप्ति कराने वाला है। का सुधा अमृत पक्षपाती है, जो पुण्य करते हैं उनको ही स्वर्ग में ले जाकर अमृत पिलाया जाता है, लेकिन कथा अमृत सार्वभौम है, सभी के लिए पिलाया जाता है। भाई कथा में तो कोई भी आ जाए, किसी को मना थोड़ी किया जाता है। का कथा अमृत निष्पक्षवादी है और सुधा अमृत पक्षवादी है, पक्षपात करता है। का सुधा अमृत दीर्घ जीवी बनाता है,
सुधा अमृत जो है स्वर्ग का अमृत है, हमें दीर्घ जीवी बना देता है, हमारी उम्र बढ़ा देता है। लेकिन जो कथा अमृत है, कथा अमृत हमें दिव्य जीवी बनाता है, हमारे जीवन को दिव्य बना देता है। दीर्घ जीवी बनने से तो अच्छा दिव्य जीवी बनना है। उम्र बहुत हो जाए, उसके बाद जब हम जाएं हमें संसार के लोग गालियां दें, तो उस उम्र से तो अच्छा है हम दिव्य जीवी बने, जब संसार से जाएं तो लोग हमें याद करें। सुधा अमृत दीर्घ जीवी बनाता है और कथा अमृत हमें दिव्य जीवी बनाता है। स्वर्ग का अमृत हमें अमरत्व प्रदान करता है, अमर बना देता है स्वर्ग का अमृत, सुधा अमृत। और कथा अमृत हमें अभयत्व प्रदान करता है, हमें अभय बना देता है, मृत्यु का भय हमसे दूर कर देता है। कथा सुनने से मृत्यु का भय दूर हो जाता है। तो कथा अमृत अभयत्व प्रदान करता है। जब कथा अमृत की इतनी सुंदर विशेषता सुनी है, राजर्षि परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज मुझे सुधा अमृत नहीं चाहिए, मुझे तो आप कथा अमृत पिलाइए। जब राजा परीक्षित का जवाब हमारे इष्ट गुरुदेव सुखदेव जी महाराज ने सुन लिया, तो फिर सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को जवाब दिया। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं देवताओं से कि क्वस्वधा क्वा कथा लोके क्वकाचा क्वा मणिर्मान ब्रह्मरात विचार एवं तदा देवान जहासा। कहाँ आपका सुधामृत और कहाँ हमारा कथा अमृत, कहाँ आपका कांच रूपी अमृत और कहाँ हमारा मणि रूपी अमृत है। बताओ, कोई कांच देकर मणि से बदलने को कहे तो मणि वाला मणि बदलेगा क्या? ऐसे ही कथा को मणि रूपी बताया और सुधा अमृत को सुखदेव जी महाराज ने कांच रूपी बताया है। देवताओं को अनाधिकारी समझकर वापस कर दिया है सुख तीर्थ से। देवता वहां से चले गए हैं। ऐसी दिव्य कथा आती है, जो अमृत खोलकर दिखाया घड़े से, उसकी कुछ बूंदें सुखतीर्थ में जो पावन वटवृक्ष है उस वटवृक्ष की जड़ में पड़ गई, जिससे वो पावन वटवृक्ष अमृत को प्रदान हो गया, जो आज भी हमें दर्शन दे रहा है। गत वर्ष हमने वहाँ पर बड़ी सुंदर दिव्य भागवत जी की कथा का चिंतन मनन किया था। आप लोगों ने बड़े आनंद के साथ भागवत जी श्रवण की थी। वही वटवृक्ष आज भी अमर है। आदरणीय सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को बताया, देवताओं को अनाधिकारी समझकर हमारे सुखदेव जी महाराज ने वापस कर दिया है। जो कथा देवताओं को भी दुर्लभ है वो हमें प्राप्त हो रही है, वो भी भगवान के परम धाम में, भगवान के सबसे विशिष्ट धाम में, बद्रीनाथ धाम में। बोलिए बद्रीनाथ भगवान की जय हो। आदरणीय सूत जी महाराज कह रहे हैं, देवता जब कथा सुन नहीं पाए तो सीधे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से जाकर पूछ लिया, महाराज कथा अमृत में ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके सामने सुखदेव जी महाराज ने हमारा सुधा अमृत त्याग दिया? तो ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, पहले 7 दिन देखो राजा परीक्षित की कौन सी गति होती है। जब 7 दिन व्यतीत हुए भागवत कथा के प्रभाव से राजा परीक्षित भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं, भगवान के धाम को ग्रहण करते हैं, तो धाता अपि विस्मिता, ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए। तुरंत सत्यलोके तुलाम बदद्वा तोलयत साधना, सत्यलोक में ब्रह्मलोक में तराजू बांधी, एक तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण रख दिया और एक तरफ अमृत का कलश रख दिया।
जो भागवत रूपी पलड़ा था वो स्वतः ही नीचे झुक गया है। बोलिए भागवत भगवान की, भागवत भगवान